ऋग्वेद का गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जापान का रिलीजियस लैंडस्केप पिछले कुछ सालों में तेजी से बदला है। पिछले 2 दशकों के भीतर जापान में मुस्लिम आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ देश में मस्जिदों की संख्या भी बढ़ी है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2000 तक जापान में मुस्लिमों की आबादी 20,000 के आसपास थी। वहीं अब यह आबादी बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो बीते 2 दशकों में जापान में मुस्लिमों की तादाद 10 गुना बढ़ गई है। इस सब के साथ देश में रिलीजियस टेंशन भी बढ़ रहा है। जापान में पहले मस्जिद मिलना मुश्किल होता था क्योंकि 1999 तक जापान में सिर्फ 15 मस्जिदें थीं, लेकिन मार्च 2021 तक देश में टोटल मस्जिदों की संख्या 113 पहुंच गई। इसमें एक मस्जिद काफी चर्चा में भी रही। दरअसल पिछले साल ओसाका के निशिनारी वार्ड में एक फैक्ट्री था जिसे बदलकर मस्जिद का रूप दे दिया गया। इस मस्जिद का नाम इस्तिकलाल ओसाका रखा गया और इसे बनाने के लिए डोनेशन दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया से आया था। इसके बाद जापान में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जबकि इससे पहले जापान में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कभी भी देखने को नहीं मिला था। और इसीलिए यह बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जापान में अगर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट आया तो किसके वजह से? इस्लाम के वजह से। और ऐसा सिर्फ जापान की ही बात नहीं है, ऐसा बहुत सारे देशों में होता आया है। चीन में देख लीजिए, चीनी ऑफिसरों ने इमामों को दबाने के अलावा मस्जिदों को भी नष्ट कर दिया या उन्हें बदल दिया। चीन में जब 1966 और 1976 के बीच कल्चरल रेवोल्यूशन हुई तो पॉलिसी अपने एक्सट्रीम पर थी। 2017 में एक बार फिर मस्जिदों को गिराने का सिलसिला शुरू हुआ। मस्जिद रिफॉर्म प्रोग्राम के अंडर शी जिनपिंग सरकार ने पूरे पूर्वी तुर्किस्तान में बड़ी संख्या में मस्जिदों को डिस्ट्रॉय किया। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2017 से 16,000 मस्जिदों को नष्ट कर दिया गया, जिनमें से 8500 पूरी तरह से डिस्ट्रॉय की गई। यह नंबर ईस्ट तुर्किस्तान की मस्जिदों का 65% है। साथ ही चीन में इस्लाम के खिलाफ हिजाब पर प्रतिबंध, धार्मिक शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध, धार्मिक विद्वानों पर रोक, कुरान को जलाना, मस्जिदों और कब्रिस्तानों को डिस्ट्रॉय करना, प्रार्थनाओं और जिक्र को बदलना, इस्लामी रीति रिवाजों को खत्म करना, अरबी सीखने पर रोक लगाना शामिल है। और साथ में उइगर बच्चों की मुस्लिम पहचान को मिटाने का काम शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बरसों से चलाया जा रहा है। देखिए, जापान में शिंतो धर्म का पालन किया जाता है, जो कि जापान में एंशिएंट टाइम से है। यह जापानी लोक कथाओं, रीति रिवाजों और एनिमिस्ट बिलीफ्स पर विकसित हुआ है। शिंतो का कोई संस्थापक या फिर आधिकारिक शास्त्र नहीं है। यह प्रकृति में मौजूद दिव्य आत्माओं या शक्तियों और जीवन के सभी एस्पेक्ट्स के प्रति श्रद्धा रखने वाला धर्म है। शिंतो के पास कॉम्प्रहेंसिव सेट ऑफ प्रिंसिपल या फिर बिलीफ सिस्टम नहीं है। शिंतो प्यूरिटी, थैंकफुलनेस और नेचुरल वर्ल्ड के साथ गुड फेथ पर जोर देता है, जबकि इस्लाम धर्म जस्ट इसके अपोजिट है। वैसे जापान में जाति के नाम पर जनगणना नहीं होती, इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यूएशन टफ है। बट जापान में धर्मों पर 2018 में एक सर्वे किया गया जिसमें 36% रिस्पोंडेंट्स में बौद्ध धर्म 31%, शिंटो 3%, ईसाई धर्म 1%, अन्य 1%, जिसने कोई जवाब नहीं दिया 2% थे और कोई धार्मिक मान्यता नहीं रखने वाले 62%। यही 62% जो किसी धर्म को नहीं मान रहे हैं, उनका फायदा इस्लाम उठा रहा है। शायद उन्हें कन्वर्ट करना आसान होता हो। वैसे जापान में ज्यादातर एशिया के अलग अलग हिस्सों से छोटे छोटे इमाइग्रेंट्स कम्युनिटीज पहुंचते हैं। 2008 में केको साकुराई ने अनुमान लगाया था कि जापान में 80 से 90% मुसलमान मेनली इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान से आए हुए हैं। यह अनुमान लगाया गया कि मुस्लिम इमाइग्रेंट जनसंख्या 70,000 से 1 लाख लोगों की है, जबकि जापानी मुसलमानों की एस्टिमेटेड नंबर 1000 से 10,000 तक ही है। वैसे हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत कम है जापान में, बट फिर भी जापानी संस्कृति के गठन में हिंदू धर्म की एक इंपॉर्टेंट लेकिन इनडायरेक्ट रोल है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कई बुद्धिस्ट बिलीफ्स और ट्रेडिशन जो हिंदू धर्म के साथ एक आम धार्मिक ट्रेडिशन शेयर करते हैं, 6वीं शताब्दी में कोरियाई प्रायद्वीप के माध्यम से जापान में फैल गए।
इसका एक इंडिकेशन जापानी 7 गॉड्स ऑफ फॉर्चून है, जिनमें से 4 हिंदू देवताओं के रूप में उभरे हैं। बेंजाइटन सरस्वती का रूप, बिस्मोन बैश्वरावा या फिर कुबेर कहा जाता है, डायकोक्टेन जिन्हें महाकाल शिव कहा जाता है, और कीचिजोटेन जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है। बट हिंदुओं ने कभी भी कन्वर्सन की कोशिश नहीं की। जापान में मुस्लिमों की एंट्री 16वीं सदी में हुई, जब जापानी व्यवसायियों ने मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में व्यापार बढ़ाया। इसी के बाद जापानियों की पहचान इस्लामी रिवाज और तौर तरीकों से हुई। 19वीं शताब्दी में जापान के औद्योगिक और आर्थिक विकास के साथ कई प्रवासियों का आना हुआ। इनमें कई भारत, तुर्की और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम पहुंचे। धीरे धीरे वहां इस्लाम फैलना शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी तक इस्लामी संगठन बन चुके थे। कुछ जापानियों ने इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया। 1960 में कई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भी जापान आकर बस गए। धीरे धीरे इनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि ये 2 लाख का आंकड़ा पार कर गए। जापान के मुस्लिमों में 90% बाहरी लोग हैं। मूल जापानी मुस्लिम सिर्फ 10% है। इसमें भी बड़ी संख्या उन जापानी महिलाओं की है जिन्होंने विदेशी मुस्लिमों से शादी के बाद इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। जापान में रह रहे मुस्लिमों में सबसे बड़ी संख्या इंडोनेशियाई नागरिकों की है। करीब 36,000 इंडोनेशियाई मुस्लिम वहां रहते हैं। इसके बाद बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमान हैं। जापान की जनसंख्या 12.7 करोड़ है। इनमें ज्यादातर लोग बौद्ध और शिंटो धर्म को मानने वाले हैं। इसके मुकाबले मुस्लिमों की 2 लाख की आबादी कहीं नहीं ठहरती। इसके बावजूद वहां मुस्लिमों को शक की निगाह से देखा जाता है। 2010 में लीक हुए एक पुलिस डॉक्यूमेंट के अनुसार वहां 72,000 मुस्लिमों की जासूसी की जा रही थी। पुलिस ने इनके नाम पते के अलावा बैंक डिटेल्स और गतिविधियों का रिकॉर्ड भी तैयार कर रखा था। जापान में पुलिस ने मस्जिदों और उसके आसपास खुफिया कैमरे लगाने की योजना भी बनाई थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ऐसे कैमरे लगाए भी गए। पुलिस के इस तरह के एक्शन के खिलाफ कुछ मुसलमान कोर्ट चले गए, बट वहां उन्हें मुंह की खानी पड़ी। टोक्यो की कोर्ट ने सरकार द्वारा मुसलमानों की जासूसी को सही मानते हुए इसे एब्सोल्युटली नेसेसरी बताया। एक रिपोर्ट के अनुसार जापान के मूल मुसलमान किसी भी तरह से वहां के जापानी धर्म के लोगों को इस्लाम कबूल नहीं करवा रहे हैं। ये काम इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए लोग कर रहे हैं। वो जापानी लड़कियों से शादी रचाकर इस्लाम कबूल करवा रहे हैं और अब इससे जापानियों में गुस्सा बढ़ रहा है। लोगों का मानना है कि इसकी वजह से कभी भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। जापान में हालात तब खराब हो गए जब हाल ही में गाम्बिया के एक व्यक्ति ने एक जापानी धर्मस्थल में तोड़फोड़ की। उसने एक महिला पर यह कहते हुए हमला कर दिया कि केवल एक भगवान है, जो अल्लाह है, यहां कोई दूसरा भगवान नहीं है। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद जापानियों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर मुस्लिमों और इस्लाम विरोधी कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर्स ने लिखा, इस्लाम का लक्ष्य पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। इसका नजरिया जापान की सोच के अनुकूल नहीं है, इसीलिए हम एक साथ नहीं रह सकते। और यही कारण है कि जापान के लोगों में इस्लाम को लेकर बहुत गुस्सा है। सरकार से ज्यादा जापान की आम पब्लिक जापान से इस्लाम को जड़ से खत्म करना चाहती है। एक तरफ जापानी लोगों में इस्लाम के खिलाफ गुस्सा, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म से लगाव बढ़ता जा रहा है। भले ही जापान के अंदर हिंदू धर्म मानने वाले की पॉपुलेशन कम है, लेकिन बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म से ही निकला है। आपको पता होना चाहिए कि जापानी लोग हिंदू धर्म के 20 देवता की पूजा करते हैं। इन देवताओं के अंदर वरुण, इंद्र, ब्रह्मा, यम और कामदेव आते हैं। इसके अलावा जापान के अंदर सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवताओं में सरस्वती, गणेश और भगवान शिव हैं। भारत में प्रार्थना और मंत्र का पाठ संस्कृत में है, लेकिन जापान में प्राचीन सिद्ध लिपि का उपयोग हुआ है, जो लंबे समय से भारत में देवनागरी लिपि के साथ यूज होती आई है। जापानी संस्कृति के फाउंडेशन से भारतीय संस्कृति बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है। जापान में देवताओं की प्रार्थनाएं संस्कृत में है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो कि भिक्षुओं को संस्कृत सिखाने का काम करते हैं, लेकिन इनके अंदर इस्तेमाल की गई स्क्रिप्ट एंशिएंट स्क्रिप्ट है। यह 5वीं शताब्दी के अंदर प्रचलित थी। बाद में इसे मॉडर्न देवनागरी के अंदर बदल दिया गया, लेकिन सिद्ध लिपि जापान के अंदर आज भी प्रचलित है। रिचुअल्स में हमारे यहाँ पर हवन किया जाता है, ठीक वैसा ही कुछ जापान के अंदर भी किया जाता है। जिसको हम हवन कहते हैं, उसे जापानी लोग होमा के नाम से जानते हैं। हवन में अधिकतर मंत्रों का उच्चारण स्वाहा होता है। बिल्कुल वैसा ही जापान में भी होता है।
अधिकांश शिंटो देवों की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है। यह बात अधिकांश जापानी पुजारी मानते भी हैं। आज जापान से लेकर चीन तक इस्लाम से परेशान है और जिस तरह से इस्लाम से खतरा महसूस कर रहे हैं और हिंदू धर्म अपना रहे हैं, लगता है एक बार फिर पूरे विश्व में सनातन धर्म फैल रहा है और इसमें साथ दे रहा है इस्कॉन, जो पूरी दुनिया में सनातन धर्म को फैलाने का काम कर रहा है। मैंने ऑलरेडी इस्कॉन पे 2 वीडियोज बनाई है, आप यहां या फिर यहां क्लिक कर देख सकते हैं और अपना विचार कमेंट में शेयर करना ना भूलें।